कि अयोध्या में जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ था, जो लोगों का धर्म के नाम पे वोट मांगना जो है, ये तो चुनाव आयोग भी कहता है गलत। बटेंगे तो कटेंगे के बाद उन्होंने नया नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया है, तानाशाही का खात्मा का समय शुरू हो गया है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रधानमंत्री का बयान था झारखंड चुनाव में, उन्होंने बयान दिया, रोटी माटी और बेटी सब छीन रहे हैं। कौन है ये लोग? देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं और उनके अपनी पद की गरिमा का कितना ध्यान रखते हैं, ये देश जान चुका है। और देश अब ये तय कर रहा है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है। जिस तरीके की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, बांटने के लिए, जोड़ने की बात नहीं करते, और उस शुरुआत झूठ से करते हैं। उनको सिर्फ झूठ बोलना है, झूठ के सहारे राजनीति करनी है, सच के करीब नहीं जाना है। इसलिए मैं इस बयान पे यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि इस तरीके का बयान उनको देना चाहिए या भाषण। घुसपैठियों को की सरकार है ये। कौन है घुसपैठी? कौन घुसपैठियों को ला रहा है? सीमा पे तो भाजपा के सरकार तो केंद्र में भाजपा की है। देखिए, झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, यह बयान की घुसपैठियों की सरकार है, उनको अपमानित करने का बयान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पूंजीपतियों की संरक्षक रही है, और जो आदिवासी हैं, गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनके हितों के लिए कभी कोई काम नहीं करती। अगर इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी और स्थानीय निवासियों के प्रति जो सत्ता में लोग हैं, उनसे कितनी घृणा करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है। धर्मेंद्र यादव जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे के बाद उन्होंने नया नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो बटेंगे तो कटेंगे पहले बात करते हैं, ये क्या है? देखिए, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ थे, और हमेशा उन्होंने अंग्रेज़ों की तरह ही सीखा है बांटने के लिए, लोगों को बांट के राज करने के लिए। हमने जो कहा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया है। जो पीडीए है, जो संख्या में अधिक हैं, जिनकी हिस्सेदारी अधिक है, जिनके हकों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मार रही है, छीन रही है, उनके हकों को छीन करके किसी और को दे रही है, ऐसे में पीडीए ने अपनी ताकत दिखा दी है। और पीडीए अब एकजुट हो गया है। पीडीए ये समझ गया है कि हमसे झूठे वादे करके, झूठे नारों के सहारे ये सत्ता में आते हैं और पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। इसलिए पीडीए एक है, जुटेंगे तो बढ़ेंगे, समाजवादी पार्टी और पीडीए का नारा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अभी एक बयान दिया है, इरफान असलम लूट ले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? ये किधर केंद्रित करना चाहते हैं? देखिए, उनके बयानों पर अगर आप ध्यान केंद्रित करिएगा तो वास्तविक जो समस्याएं हैं उससे दूर चले जाइएगा। वास्तविक समस्याओं को दूर भगाने के लिए, ध्यान भगाने के लिए, आपका ध्यान न रहे वहाँ, इस तरीके का ये जानबूझ करके इस तरीके का बयान देते हैं। और इस तरीके की ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि समाज एकजुट रहे, क्योंकि देश की तरक्की में जब सब लोग एकजुट रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। धर्म के नाम पे वोट मांगना जो है, ये तो चुनाव आयोग भी कहता है गलत है, लेकिन भाजपा के मंत्री तो खुलेआम कर रहे हैं। ये तो चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते आप लोग? अब वो क्या कर रहे हैं इस सवाल पे हम नहीं जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, उनका विषय है। समय समय पर सारे दल के लोग इस बात को उठाते भी हैं, पर हम अभी पीडीए की एकता पे गंभीर हैं। हमारी पीडीए की एकता रहेगी तो ऐसी ताकतें जो आज गरज रहे हैं वो कहीं दूर तक दिखाई नहीं देंगे। उपचुनाव को किस तरह देखते हैं आप? उपचुनाव में पीडीए जीत रही है पूरे सीट, सफाया कर देंगे क्या बीजेपी? उपचुनाव में पीडीए जीत रही है, और जनता ने ये बता दिया है कि पीडीए के साथ रहने में ही आम जन का भलाई है।
समाजवादी पार्टी जो है अयोध्या में जीत गई, तो दिवाली पे तो अवधेश प्रसाद को रावण बना दिया गया, वहाँ पे इस तरह की भी काफ़ी पोस्टर जारी किया गया। देखिए, अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, कई बार विधायक रहे हैं, कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, और अयोध्या की जनता ने पीडीए के नारे के साथ उनको जिताया, क्योंकि अयोध्या में जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ था, जो लोगों का उत्पीड़न हुआ था, किसानों के ज़मीन ज़बरदस्ती अधिग्रहण करके सस्ते में ज़मीन अधिग्रहण करके महंगे के रूप में जो है उन्होंने जो पूंजीपतियों को दे दिया कि पूंजीपति उसको महंगे के रूप में बेच रहे हैं, उस सब का जवाब था अयोध्या का रिज़ल्ट, और ये कायम रहेगा। ट्रंप चुनाव जीत रहे हैं, अभी ब्रेकिंग आ रही है कि ट्रंप लगभग चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारत में इससे क्या असर पड़ेगा, किस तरह देखते हैं आप? जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए इस बारे में कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। मतलब जीत काफ़ी करीब है। रिज़ल्ट आ जाएगा फिर हम लोग बात करेंगे। काशी कितना बना क्योटो? ये तो जन जन जानता है कि काशी क्योटो नहीं टोटो सिटी हो गई है। टोटो भी तो नहीं चलने दे रहा है। बताया तो टोटो सिटी हो गई है, सिर्फ टोटो ही दिखता है, और टोटो के लोगों को भी, जो गरीब बेरोजगार लोग जिनको इन्होंने सपने दिखाए, वो लोन लेकर के, उधार लेकर के, ब्याज पे लेकर के टोटो ख़रीदा और उसको भी ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये लोग ऐसे ही हैं। एक अंतिम सवाल ये लूँगा, विपक्ष को काफ़ी रोका जाता है। अभी जेपी की प्रतिमा पे अखिलेश यादव जी गए थे, वहाँ भी उन्हें रोका गया। तो इस तरह जो तानाशाही देश में चल रही है, इसे विपक्ष किस तरह देखता है? तानाशाही का खात्मा का समय शुरू हो गया है। पिछले चुनाव में लोकसभा में इन्होंने, जनता ने रिज़ल्ट दिया है, आने वाले चुनाव में भी जनता रिज़ल्ट देगी और ये सत्ता से बाहर जाएंगे। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी जी, जो हमारे चैनल में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका।